फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये देखिए मटकोर की रस्म के लिए सारी पूजा सामग्री तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। पिंक कलर का लहंगा मैंने पहन रखा है। और यहाँ पर देखिए मेरा भाई बैठा हुआ है, इसलिए क्योंकि जो हल्दी 3 दिनों की हल्दी हमने रखा हुआ था, तो ये लास्ट है और आज के दिन 9 बार लगेगी। और 9 बार हम लोग ऐसे ही लगा रहे हैं। ये नियम है कि 9 बार लगेगी। तो एक बार मेरा भाई उठेगा, फिर चारों तरफ घूमेगा, प्रणाम करेगा, फिर बैठ जाएगा। तो इस तरह करके 9 बार हल्दी लगने की प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद जो लेडीज़ ये मेरे भाई को 5 सुहागन जो चढ़ाई थी हल्दी, वो 5 फिर उतार देगी। तो इस तरह का हल्दी का रस्म ख़त्म हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मेरे साथ थी वो मेरी बुआ की बेटी थी। और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी है। यहाँ पर मटकोर की जो रस्म होता है, हमें तालाब जाना है और तालाब जाने की सारी तैयारी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर जो ये पीले कलर का जो ये हमें ओढ़ा रही है ये कपड़ा, ये मेरी बुआ की बड़ी बेटी है। और जो मेरे साथ थी वो छोटी बेटी थी। यहाँ पर देखिए कलश हम लोग दोनों बहनें उठा रही है और दोनों बहन हम लोग प्रणाम करते हैं कलश को, और फिर इस कलश को उठाते हैं। और जो कलश में रखी तीर वो मेरी चाची है, मेरी एक ही चाची है। और उसके बाद देखिए मटका हमने उठा लिया है, जिसे गगरी भी बोलते हैं। और हम दोनों बहनों का ये रस्म, बहनें ही करती है रस्म ये। तो हम लोग 2 बहनें हैं अपने भाई के, तो फिर हम दोनों ने ही मटका ले लिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये नगाड़ा आ गया है। ढोलक तो आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया, जो ढोलक की पूजा हुई। उसके बाद अब ये नगाड़ा, तो ये दोनों ढोलक नगाड़े ये तो मेन चीज़ होती है शादी ब्याह में। इन दोनों के बिना तो सारी रस्में अधूरी है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी नगाड़े की पूजा कर लिया है और हम लोग मंडप से अब निकल गए हैं गगरी लेकर। और यहाँ पर देखिए पहले हम लोग कमर में रख लेते हैं, और उसके बाद जो सूप था वो मेरी बड़ी मम्मी लेकर जाएगी। वैसे तो ये माँ लेकर जाती है, या फिर बड़ी मम्मी जो माँ के रिश्ते में आती है तो वो लेकर जाती है ये सूप। तो यहाँ पर मेरी बड़ी मम्मी ने वो सूप ले लिया है, और उसके बाद 2 गगरी हमने ले लिया है, हम दोनों बहनों ने। और हम दोनों बहनों का ये आउटफिट है, हम दोनों बहनों ने पिंक कलर का ही पहना हुआ है, लाइट पिंक कलर है। तो बताइएगा कि हम दोनों बहनें कैसे अच्छी लग रही हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये बड़ी मम्मी है मेरी। और अब हम लोग घर से निकल गए हैं। हो गया हो गया। यहाँ पर आप सब देख सकते हो मेरे पूरे रिश्तेदार आ चुके हैं आज के दिन तक, और पूरे घर वाले और पूरे आसपास के लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं। और बहुत मस्ती, रास्ते भर में हम मतलब पीछे जो जा रही है वो लोग डांस करते करते जा रही है। बहुत मज़ा आ रहा था।
ये देखिए अभी हम लोग तालाब पहुंच चुके हैं और तालाब का ये पूरा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत ये तालाब है। और इसी बहाने ना आप सब भी मेरे गांव का पूरा दृश्य देख लिए हैं, पूरा मेरा जो गांव कैसा दिखता है वो आप सभी ने देख लिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो ब्लू कलर की साड़ी में है ये मेरी बुआ की बड़ी वाली बेटी है। ये यहाँ पर सारे नियम रस्म जो भी है ये मेरे भाई को बताते जा रही है और यहाँ पर ये मेरा भाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो 5 लड्डू टाइप का जो पिंड होते हैं, इससे क्या होता है ना कि हम लोग कलश में पानी भरने से पहले जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जितने भी हमारे मतलब कि बुजुर्ग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको याद किया जाता है, उनके नाम से ये पूजा की जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये तलवार टाइप का है, ये इसका नाम अभी मुझे नहीं पता। तो इसको भी पूजा किया जाएगा। और इसी चीज़ से मेरे जिया जी देखिए वहाँ पर मिठाई भी रखा गया है और अर्पण, सिंदूर, दुर्बा, अगरबत्ती, मिठाई ये सब से पूजा किया जाएगा और इस पे जनेऊ लगाया जाएगा। उसके बाद मेरे जिया जी यहाँ पर वो जो तलवार टाइप का है उसे उठाएंगे और पीछे से मतलब कि उल्टे हाथों से पीछे से लगा कर इसमें कलश जो दोनों कलश है उस पे हम लोग पानी भरेंगे। तो ये भी मेरी दीदी है तो ये भी मतलब कि ये भी भर सकती है, तो ये नियम ही लगता है जिया जी दीदी का। तो यहाँ पर देखिए उल्टे हाथों से इस तरह कलश में सटा कर और फिर पानी 2 कलश इसमें 2 कलश भर के फिर ये हो गया ये सारे नियम। तो इस तरह करके ये मटकोर का रस्म होता है। और यहाँ पर देखिए ये पानी भर दिया गया है और अब यहाँ पर हम लोग का डांस स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर सभी लोग मुझे लेके गए थे डांस करने के लिए। वैसे आता तो नहीं है लेकिन भाई की शादी है और जिसको ना भी आए वो भी खुशी से अपना डांस करता है और इससे जाहिर होता है कि हम सब कितने खुश हैं। और यहाँ पर देखिए अभी मेरे सर पर मेरी चाची रख देगी ये गगरी और उसके बाद ये तीर भी रख देगी और मेरी जो बड़ी मम्मी है सूप उठा लेगी। और उसके बाद फिर अभी हम लोग जाएंगे तो मेरी बड़ी मम्मी को मेरी मम्मी साड़ी गिफ्ट करती है और हमें कुछ पैसे गिफ्ट करती है। हम लोग कुछ मांगते नहीं है, मेरी मम्मी जो है अपनी इच्छा अनुसार हमें देती है और हम लोग उसी में खुश हो जाते हैं। हम लोग का कुछ डिमांड नहीं रहता। अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस और घर जाते जाते यहाँ पर आप सब पूरा गांव का नज़ारा भी देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। और जो कैमरामैन है ना वो कोई और नहीं है, ये मेरी सबसे छोटी वाली मौसी का बेटा है और ये डांस भी करता है और कैमरामैन भी करते हैं। मेरी छोटी वाली मौसी शादी में नहीं आई, उनके 2 बेटे हैं तो वो दोनों बेटे आए हुए हैं। तो
आप सभी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा मायके का गाँव आप सभी को कैसा लगा। और ये पूरा हम लोग जो ये गाँव है ना, ये पूरा गाँव एक इतना ज़्यादा इसमें एकता है कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे। सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, सभी लोग एक साथ रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और बहुत मज़ा आता है। तो ये मेरे जिया जी और हम सब वापस आ रहे हैं और पूरे रास्ते में मेरे जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, गाँव वाले हैं, जिनको डांस करने का मन करता है वो लोग करते आते हैं। हम लोग को अभी जल्दी आना है क्योंकि अभी मम्मी पूजा करेगी और बहुत सारे पूजा करना है मंडप के नीचे। जब हम लोग कलश ले जाएंगे तभी वो पूजा स्टार्ट हो जाएगी और फिर पंडित जी घर पर आ गए हैं। जब तक पूजा ख़त्म नहीं होगी यहाँ पर जैसे गणेश पूजन, मंडप पूजन, तुलसी पूजन और जो कुल देवता पूजन होता है वो भी होगा। तो इन सभी में 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे, पंडित जी ने ऐसा कहा। तो ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे ना, किसी ने कहा हमें डांस करने के लिए कि हम दोनों बहनें ऐसे क्यों आ रहे हैं, दूल्हे की बहन होकर हम लोग डांस नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हमने 2-3 ठुमके लगाए थे। और ये देखिए अभी हम लोग घर आ चुके हैं और अभी जैसे कि हम लोग अगर जल्दी से कलश नहीं रखेंगे तो फिर जल्दी से हम बारात निकलने नहीं सकेंगे। इस वजह से हमने जल्दी बुलाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की जो साड़ी पहनी है ये मेरी मौसी जी हैं। तो मौसी जी अभी आ गई है और जितने मेहमान आने थे सब आ चुके हैं। पूरा घर मेरा भर गया है और अब लग रहा है शादी वाला घर। तो ये देखिए अभी हम लोग घर आ गए हैं और यहाँ पर कलश रखने से पहले भी कुछ रस्में होती है, वो सब आप सभी को मैं अभी बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम लोग कलश लाते हैं तो इस मंडप के 5 परिक्रमा करते हैं हम, जितनी भी यहाँ पे सुहागनें होती है जिनको करने का मन होता है 5 परिक्रमा करते हैं, तब जाके इस कलश को अभी हम लोग नीचे उतारेंगे नहीं। अभी मेरी मम्मी पहले हमें मतलब कि जो जैसा जैसा चलते आ रहा है हमारे रीति रिवाज हमारे ख़ानदान में, वैसा वैसा बड़े बुजुर्ग बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरी मम्मी भी करते जा रही है। क्योंकि हम दोनों की बहनों की शादी ना मंदिर से ही हुई थी, तो घर से इतनी धूमधाम से शादी नहीं हुई थी क्योंकि पहले हमारा घर ही नहीं था। हम लोग नानी के घर में ही रहते थे और हमारा ये ना मिट्टी का घर था। बहुत मुश्किलों से ये हमारा घर बना है और बहुत सालों बाद ये खुशियाँ हमारे परिवार में आई हैं। तो ये देखिए अभी मेरी मम्मी जो है हम दोनों बहनों की नज़र उतारती है, जो सरसों और मिर्च से। तो इस तरह करके नज़र उतार लेगी पहले। उसके बाद यहाँ पर मेरी जो सबसे बड़ी मम्मी है ना और मौसी आई हैं, वो सब बताते जा रही है और भी अगल बगल के सारे लोग बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे नियम करने हैं, कैसे कैसे रस्म करने हैं। क्योंकि मेरी मम्मी भी घर से पहली बार ही शादी कर रही है। तो यहाँ पर देखिए अभी नज़र का जो उतारने का रस्म होता है वो उतर गया है और अब मेरी मम्मी जो अपना आंचल होता है उसे फैलाएगी और हम दोनों बहनों से एक एक कलश लेगी और हमें कुछ नेक देगी अपनी इच्छा अनुसार। तो मेरी मम्मी जो जितना बनता है, जितना अपनी इच्छा अनुसार वो हमें देती है। हमने कुछ मांगा नहीं था, पर फिर भी अपनी खुशी से जो मिल जाए, क्योंकि शादी में ना बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, पानी जैसे पैसे, मतलब कि बहुत हर कदम कदम पर नीक लगता है, पैसों की खर्च होती है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए हम दोनों बहनों में से ये कलश जो है मेरी मम्मी आटा फैला के ये मांग के और यहाँ पर स्थापना कर दी है। तो अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर जो पीछे हम लोग के पीछे जितने भी आए थे मेरे घर वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, वो सब डांस करते करते आ रहे हैं। तो वही जल्दी ये हमें बुला रहे थे कि तुम दोनों भी जल्दी आओ, दूल्हे की बहन जो है, तो हमें डांस आता हो या ना हो लेकिन फिर भी हम मतलब हमारे साथ दो। तो सभी लोग बुला के हमें लेके गई और फिर मैं भी कुछ डांस वगैरह कर लेती हूँ और मेरी दीदी नहीं करती है क्योंकि मेरी दीदी उतना अच्छे से नहीं जानती है, लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़बरदस्ती किया था कि वो भी करे, लेकिन इससे हो नहीं रहा था। ये देखिए सभी लोग पकड़ के लेकर जा रहे हैं।
आप सभी को एक ही बात बस कहना चाहती हूँ कि आप सब भी हमारे खुशियों में शामिल हो जाइए और आप सब भी मेरे भाई की जो शादी हो रही है उसको खुशी खुशी आशीर्वाद दीजिए और बस खुशहाल इसी तरह ज़िंदगी बना रहे मेरे भाई और मेरी भाभी की। तो यहाँ पर देखिए ये आशीष सो गई थी, इतना ज़्यादा डांस किया था और मैंने बहुत चाह से ये पिंक कलर का फ्रॉक मैंने लिया था आशी के लिए, क्योंकि मेरा पिंक कलर का लहंगा है तो हम दोनों का मैचिंग हो जाता। तो पर ये सो गई थी तो फिर मैंने इसे सोने ही दिया, मैंने उठाया नहीं। और ये देखिए पूरा गली, पूरा घर, पूरा रूम रिश्तेदारों से भर चुका है और बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, क्योंकि पंडित जी आ गए थे और पूजा की जो सारी रस्में होती है मंडप के नीचे अब वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जितना जल्दी पूजा होगी उतना जल्दी फिर घर से बारात निकलेगा। तो बस यहाँ पर उसी सब चीज़ की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर आप मेरा घर देख सकते हो, कितना मेहमान आए हुए हैं और कितनी ज़्यादा खुशियाँ हैं यहाँ पे भरी है। यहाँ पर देखिए एक मेरी मौसी की बेटी है और एक मेरी मामी, जो यहाँ पर दोनों बैठी हुई थी। और उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग सब लोग खड़े हैं और यहाँ पर देखिए सभी लोग, ये जो बैगनी कलर की साड़ी में है ये भी एक मेरी चाची लगती है। सभी लोग हैं पर सबको मैं बता नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी पापा अब तैयार हो रहे हैं पूजा करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो रहा है और नीचे बहुत सारी मेहमान भी है, तो मैं ऊपर आ गई हूँ आप सभी से थोड़ी सी बातें करने। और उसके बाद अभी हम लोग रात में बारात भी जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, तो यहाँ पर आशी घर पर थी, तो आशी और को मेरे हस्बैंड खाना खिला दिए थे। तो यहाँ पर आदित्य हमारे साथ गया था, तो मैं आदित्य को लेकर आ गई हूँ। सारे मेहमान खाना खा चुके, जिनको जिनको भूख लगती है यहाँ पर आके खा लेते। तो यहाँ पर अभी मैं भी खा लेती हूँ। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।